हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज विच इज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। तो आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन की डिग्री 3 हो और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -7। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है डिग्री 3 हो, तो डिग्री क्या होता है हमको पता है। डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो होती है हाईएस्ट पावर। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। यानी कोई भी आप पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाओगे उसकी जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 3, जो कि हमको 3 बोला है लिखने को। तो हम इक्वेशन बनाते हैं एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर के साथ आपको कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर मैंडेटरी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बस इतना ही दिया है क्वेश्चन के अंदर जो आपको करना है। अब आप एक्स के साथ कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे +3x रख लिया, कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हो, मैंने -2 रख लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो बोली है वो हमने बना दी। आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। यानी आपकी ये इक्वेशन दी हुई है और आपको x की वैल्यू 1 रखनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन है हमारी 5x - 3x + 7। चलो करते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 2 का पहला पार्ट है। इक्वेशन दिया है 5x² - 3x + 7 और x को हमको क्या रखना है, x को रखना है हमको 1। तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं x को, ये हो गया 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 आया, ये आया 7। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये तो 5 ही हो गया। -3 + 7, तो आपका आंसर आएगा इसमें 9। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 4t³ - t² + 6। इसमें t की वैल्यू आपको क्या रखनी है, a। t की वैल्यू को आपको रखना है a। तो ये भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा 4t³ - t² + 6। तो t की वैल्यू को हमको रखना है a। तो यहाँ पे आ गया a³, यहाँ आ गया a² + 6। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, 4a³ - a² + 6। बस इजी था सेकंड क्वेश्चन बहुत। चलो नेक्स्ट देखते हैं विच इज द थर्ड वन। थर्ड देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12। फाइंड द नंबर। तो आपको एक ऐसा नंबर बोला है कि आपको एक नंबर फाइंड करना है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, ठीक है, और ऐड करेंगे 2/3 उसके अंदर, तो आएगा हमारा -7/12। अब नंबर जो भी हमको बोला होता है निकालने के लिए, हम उसको हमेशा क्या मानते हैं, एक्स। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं लेट द नंबर बी एक्स, कि हमारा जो नंबर है वो है एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि अगर हम इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 2/3 ऐड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7/12। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बोली थी। अब बस हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो हमारा अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो क्या आया, 6 एलसीएम आया। मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 4, या -7/12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं अब इसको। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 180x + 48। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 42। अब ये माइनस का 42 इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, या आप उस नंबर को उस तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा 180x इक्वल्स टू ये माइनस का 42 माइनस का 48 बचा के हो गया माइनस का 48। तो 180x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 90। तो x की वैल्यू क्या है, -का 90 अपॉन में 180। हमने काटा
तो ये वैल्यू आई हमारी माइनस का 1/, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/2। तो जो नंबर था हमारा वो था x -1/2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर्स में हम 21 ऐड कर दें, देन वन ऑफ द नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। तो जो नंबर था पहला वाला वो दूसरे वाले नंबर के ट्वाइस हो जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर्स पता करने हैं, दो नंबर पता करने हैं, ठीक है। तो एक नंबर बोला है ए अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अगर एक नंबर x है तो जो दूसरा नंबर है वो उसके 5 गुना है, यानी इस नंबर को हम 5x ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम 21 ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स के अंदर, तो जो पहला नंबर होगा वो दूसरे के ट्वाइस आ जाएगा। चलो करके देखते हैं एक बार जो बोला है क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन 3, नहीं सॉल्यूशन 4। तो हम मानते हैं लेट वन नंबर बी x, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या दिया हुआ था हमको, अनदर नंबर क्या दिया है हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका 5 टाइम्स है, ठीक है। तो और दोनों नंबर में अगर हम ऐड कर दें, आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ नंबर, दोनों नंबर्स को अगर हम 21 दोनों नंबर्स में ऐड कर दें तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका x+21, और सेकंड नंबर आ जाएगा आपका 5x+21। और इस हिसाब से जब हम ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो दूसरा नंबर हमारा आया है ये पहले नंबर के 2 टाइम्स है, ऐसे, ठीक है। यही था क्वेश्चन के अंदर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 42। x इधर आएगा माइनस में, 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21। ये बन गया आपका 3x, ये बन गया आपका 21। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7, ठीक है। चलो ये था, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 7, और सेकंड नंबर हमारा क्या था 5 टाइम्स था, 5x था। वो हो जाएगा, एक सेकंड, 5 इंटू 7 दैट इज 35, ठीक है। हाँ मम्मी क्या कह रही हो, क्या कह रहे हो, पता नहीं वहीं रखा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज फिफ्थ वन। इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, अगर आपके पास 800 रुपए है और आप 250 रुपए हर महीने सेव कर रहे हो, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ और 2 इयर्स। और इसको आपको लीनियर पैटर्न में भी करना है। ये ऐसी ऐसे क्वेश्चंस हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, है ना, इस चैप्टर में। तो अगर आपके पास इनिशियली 800 रुपए है और आप हर महीने 250 रुपए सेव कर रहे हो, तो आपको 6 महीने बाद कितना अमाउंट बनेगा वो बताना है, और 2 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे वो बताना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। इनिशियल अमाउंट हमको कितना बोला है, इनिशियल अमाउंट हमको बोला है 800, ठीक है। और कितना सेव कर रहे हैं हम, सेव एवरी मंथ, वो हम कर रहे हैं 250 रुपीज, ठीक है। इसके आगे भी हम रुपीस का साइन लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद कितना अमाउंट होगा। तो देखो इनिशियली तो 800 रुपए थे ही मेरे पास, और हर महीने हम 200, एक कांस्टेंट अमाउंट हम लोग कर रहे हैं। जब भी हम कांस्टेंट अमाउंट ऐड ऑन करते हैं तो ये कितने महीने पे करना है, 6 महीने पे, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करा के डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 800, और जब हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया 1500 रुपए। तो मेरा टोटल अमाउंट बन जाएगा हमारा 2300 रुपए, ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा है
हमको अमाउंट निकालना है आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद हमारा कितना अमाउंट हुआ? पहले तो ये बताओ 2 साल महीने कितने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हो गए। तो वही सेम बात है, हर महीने के हिसाब से 24 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 250 को, तो हमारा आ जाएगा ये 24 को 250 से मल्टीप्लाई कराया तो आएगा ये 6000। ठीक है? तो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 6800। अभी लास्ट में आपको ये भी बोला है कि आपको इसको लीनियर पैटर्न में बताना है कि लीनियर पैटर्न क्या होगा इसका। तो लीनियर अगर मैं इक्वेशन बोलूँ या लीनियर पैटर्न बोलूँ, तो हमें अगर लीनियर पैटर्न है तो अमाउंट को हम ए मान लेते हैं। इक्वेशन को एक नाम देना है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसके पास एन में? 800 रुपए तो उसके पास इनिशियली है और हर महीने 250 है। तो अभी इसी के अंदर देख लो, हमने एक कांस्टेंट अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करा है ना। यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है, यानी चेंज क्या हो रहा है? ये नंबर हो रहा है, तो हम इस चेंज को मान लेते हैं एन। ठीक है? तो हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी 25 एन। और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर कि एन को हमने क्या माना है? एन है हमारा नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।